हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक डिफेंस एकेडमी पे। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ही जो कंट्री है, हमारा जो भारत देश है, वो वहाँ पे एक विशेषता इसे पाई जाती है कि अगर हमारा कोई दुश्मन भी है तब भी हम उसे अपना भाईचारा का ही रिलेशन देते हैं। क्या कह रहे हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये हमारी खासियत अपने इंडिया की। चलिए, पिछले सेशन में हमने आपको बताया नाउन के बारे में और नाउन के नंबर्स के बारे में। आज हम बात करते हैं कि हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं जो आपने बचपन से अभी तक पढ़े होंगे, बट अभी तक हो सकता है आप लोगों को वही चीज़ नॉर्मल लग रही हो, और अभी भी वो नॉर्मल ही है। कोई भी चीज़ टफ नहीं होती। जो चीज़ हमें आती है वो चीज़ हमें नॉर्मल लगती है, और जो चीज़ नहीं आती वो उसके लिए हम टफ बन जाते हैं कि हमारी टफ हो गई है। तो पहला आपका हम इसके रूल्स लिखा रहे हैं। नंबर्स रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑल इम्पॉर्टेंट, ऑल इम्पॉर्टेंट। रूल नंबर 1 आपका है इफ एस एस एच एस एस एक्स जेड एंड सी एच एट्स ई एस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साथियों ये हुआ कि यदि किसी का कोई भी नाउन का अंतिम वर्ण, यदि किसी भी नाउन का अंतिम वर्ण आपका एस हो, एस एच हो, एस एस हो, जेड हो, एक्स हो और सी एच हो, तब वहाँ पर उसका प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे? उनमें केवल ई एस जोड़ देंगे। ई एस जोड़ करके हम प्लूरल बना सकते हैं। बट किस कंडीशन में? जब हमारा अंतिम वर्ण हमारा एस हो, एस एच हो और डबल एस हो, एक्स हो, जेड हो एंड सी एच हो। जैसे हमने आपसे कहा चर्च, हमने आपसे कहा क्लास, हमने आपसे कहा टैक्स, और हमने कहा आपसे बॉक्स। ये 4 हमने वर्ड लिए। देखिए, इसमें सी एच भी आ रहा है, इसमें डबल एस भी आ रहा है, इसमें एक्स भी आ रहा है, इसमें एक्स भी आ रहा है। एक आपका वर्ड हो गया ब्रांच। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा सी एच जो वर्ड है, क्या वर्ड साउंड कर रहा है? चर्च। तो यहाँ पर हम इसका प्लूरल बनेगा आपका चर्च। इसका हमारा बनेगा क्लासेस, ईएस। इसका बनेगा टैक्सेस, इसका बॉक्सेस, ब्रांचेस। देखिए, कोई इसमें कोई दूसरा तरीका नहीं है, कुछ कठिन मेथड नहीं है, वेरी इजी है। बस आपको थोड़ा सा रूल ये लर्न करके चलना है कि बिकॉज जब तक आप रूल लर्न नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं आने वाला है। तो आपका पहला रूल है कि यदि आपका अंतिम वर्ण एस हो, एस एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, जेड हो एंड सी एच हो, तो इसमें हम क्या जोड़ते हैं? ई एस जोड़ करके इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। इस रूल के आप जितने भी रूल बना रहे हैं सभी के आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये तो आप एग्जाम्पल सहित नोट करते जाइए। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस का मतलब होता है आपका अपवाद। देखिए, किसी भी चीज़ में यदि आपकी
डबल चीज़ें मैच करने लगती हैं। यदि यहाँ पर हमने कहा कि ई एक्स लगा करके आप यदि जो वर्ड हैं इनमें ई एक्स लगा करके आप प्लूरल बना सकते हैं। तो कुछ वर्ड ऐसे भी है जहाँ पर सी एच आता है तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बट वहाँ पर तो एस लगा होता है। तो देखिए कि इसका एक अपवाद है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। किसका देखिए पहला हम बताते हैं, इसका बताते हैं जैसे सी एच टेक्स साउंड देन एक्स ई एस। देखिए ये आपका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद। इसका मतलब कि यदि यहाँ जहाँ पर सी एच टेक्स, यदि जहाँ पर सी एच के बोलने से चा आपका उच्चारण जो हो आपका चा सुनाई दे, आपका चा सुनाई दे, जैसे हमने आपको कहा चर्च, ये देखिए यहाँ पर सी एच का वर्ड क्या आ रहा है, चर्च, तो यहाँ पर इसका प्लूरल क्या बनेगा आपका, इसका बनेगा आपका चर्च। यहीं अगर हमने कहा सी एच का जो सी एच है आपका साउंड जैसे का आता है, सी एच आपका का आता है, तो यहाँ पर जैसे आपका का आता है, जैसे आपका ये हो गया मोनार्क, यहाँ भी तो सी एच आया है, बट यहाँ पर सी एच का मतलब क्या है, का से, मोनार्क, इसका आपका बनेगा मोनार्क्स, इसका आपका क्या बनेगा मोनार्क्स। हमने कहा आपको स्टोमक, देखिए शुरुआत से अभी बॉडीज नेम में आपने पढ़ते होंगे, इसे पढ़ते हैं स्टोमच, ये गलती है हमारी। शुरुआत से जो भी चीज़ें आप जब भी आप कंपटीशन लेवल में बैठेंगे तो आप शुरुआत से जो भी चीज़ें पढ़ते आ रहे होंगे वो सारी चीज़ें ज़्यादातर आपको कंपटीशन में गलत मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे इतने अपवाद मिलते हैं तभी जाके इसका शुद्धिकरण हो पाता है। अभी तक हम इसको क्या पढ़ते थे, स्टोमच पढ़ते थे कि भैया स्टोमच में क्या होता है पेट, बट यहाँ पर स्टोमच ना पढ़ करके इसको पढ़ाया था स्टोमक, इसको क्या पढ़ाया था स्टोमक, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा स्टोमक्स। ये आपका क्या है एक्सेप्शंस है कि आप जहाँ पर सी एच हो, जहाँ पर सी एच की आपकी वॉइस निकल रही हो, साउंड निकल रहा हो उच्चार के रूप में, तो आप ई एस ऐड करके प्लूरल बनाएंगे, और जहाँ पर सी एच की वॉइस साउंड के रूप में निकल रही हो तब आप क्या निकालेंगे एड्स जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल नोट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका नेक्स्ट रूल है रूल 3। अब इसमें क्या होता है, इसमें इसके साथ में होता है आपका कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के साथ में यदि कोई वाई जुड़ा हुआ है, कॉन्सोनेंट के साथ में वाई जुड़ा हुआ है, ये वाई के पहले कॉन्सोनेंट जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस, वाई की जगह वाई को रिप्लेस कर देते हैं और इसके साथ में आई ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। तो इसका आप लिखिए कॉन्सोनेंट प्लस वाई एड्स आई ई एस और रिप्लेस वाई, यानी कि वाई को हटा दिया जाता है। यदि किसी वाई के या भी किसी भी शब्द में वाई के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट है तो उसमें वाई को हटा देते हैं, वाई को हटा देते हैं और आई ई एस जोड़ करके क्या बना लेते हैं प्लूरल। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया आर्मी, आपका हो गया बेबी, और आपका हो गया कंट्री। देखिए यहाँ पर सभी में वाई है, देखिए वाई है, वाई के पहले देखिए सभी में आपका कॉन्सोनेंट है,
ये आपका कॉन्सोनेंट है, ये भी आपका कॉन्सोनेंट है और इसमें भी कॉन्सोनेंट है। तो हमारा देखिए जो कॉन्सेप्ट है एग्जाम्पल से अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वाई प्लस कॉन्सोनेंट, वाई के पहले कॉन्सोनेंट, वाई के पहले कॉन्सोनेंट, वाई के पहले कॉन्सोनेंट। तो बताया क्या गया है कि इसमें आई ई एस जोड़ देते हैं और वाई को रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, वाई को हटा देते हैं। तो ए आर एम ऐसे लिख दिया, इसके आगे आई ई एस जोड़ दिया, वाई को हटा दिया। इसी तरह यहाँ पे वाई हटा दिया और आई ई एस जोड़ दिया। इसी तरह यहाँ पर कंट्रीज वाई हटा दिया, आई एस जोड़ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी है, यदि आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ समझ सकते हैं, और नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो नॉर्मल सी छोटी छोटी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 4 आपका, रूल नंबर 4। अब इसमें आपका क्या है, वावेल प्लस वाई एट्स एस। अब इसमें क्या है, जैसे वहाँ पर वाई के पहले क्या था, आपको कॉन्सोनेंट था। अब इसमें वाई के पहले क्या है, वावेल। इसमें वाई के पहले क्या है, वावेल। देखिए जैसे हमने कहा बॉय, हमने कहा टॉय, हमने कहा डे, बॉय टॉय डे, और आपका हो गया प्ले। तो देखिए सभी में वाई है आपका। अब वाई के पहले देखो वावेल मिल रहा है, ओ आपका वावेल होता है, ओ वावेल होता है, ए वावेल होता है, ए वावेल होता है। तो देखिए वाई के पहले सभी में वावेल मिल रहा है, वाई के पहले सभी में वावेल मिल रहा है। तो हमारा कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई कर रहा है। जिसका प्लूरल क्या बनेगा, बॉयज टॉयज डेज प्लेज। आ रहा समझ में? ये केवल कॉन्सेप्ट आप लिखते चलिए, ये आपको ये कॉन्सेप्ट ही हेल्प करेंगे। भाई एग्जाम्पल तो आप भूल भी सकते हैं ना, एग्जाम्पल आप भूल भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप लिखेंगे तो आपको समझ में जल्दी से आएगा। हो सकता है यदि आप केवल यही लिखते हैं तो इतना समझ में आए, यदि इसके नीचे 1-2 एग्जाम्पल लिख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट किस पे क्या अप्लाई कर रहा है। चलिए जल्दी से लिखिए। अगला हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्सोनेंट प्लस वाई। 5वां नंबर है आपका कॉन्सोनेंट प्लस ओ। ऐड कॉन्सोनेंट प्लस ओ, ऐड क्या करते हैं आपको, ई एस। यानी कि जैसे अभी तक आप पहले समझ रहे थे, उसी तरह आपका क्या है कि ओ के पहले जैसे उसमें वाई था, वाई के पहले आपका कॉन्सोनेंट था, उसमें क्या है ओ होगा, ओ के पहले आपका क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। जब भी आपके ओ के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो उसमें क्या जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे, ई एस। जैसे बफेलो, पोटैटो, टोमेटो। तो ये आपका क्या हो गया, देखिए सभी में आपको ओ है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट आएंगे, एल टी ए, ये सारे कॉन्सोनेंट ही तो हैं। इसको ले लीजिए, इसके ओ के पहले कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसमें रिप्लेस कुछ नहीं करना है आपको, बफेलोज, पोटैटोज, टोमेटोज। ये क्या हो गया आपको, जैसे एक और आप ले लीजिए मैंगो, इसका क्या हो गया, मैंगोज, है ना। तो ये देखिए सभी में ओ हम जोड़ करके, ओ के पहले हमारा कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट के पहले ये ओ के पहले कॉन्सोनेंट है तो इसमें सभी में क्या जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे, ई और एस। क्या जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे, ई और एस। अच्छा, आप लोगों की मेहनत हमें बता नहीं रही कुछ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं।
हमारा जो वीडियो है तो आप लोगों से हम केवल एक ही दरख्वास्त करते हैं, बार बार यही कहते हैं, ज़्यादा कुछ तो देखो मांगते नहीं हैं, केवल यही मांगते हैं कि आप अपने जो सेशन है हमारा ये, इसको आप देखते हैं। जिस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, इसी तरह कोई अगला भी बंदा है वो भी पढ़ना चाहता है, तो कम से कम यार एक शेयर तो बनता ही है। और कुछ ज़्यादा भाई हम आप लोगों से फ़ीस तो ले नहीं रहे कि मंथली या वीकली या ईयरली आपकी फ़ीस पड़ रही हो 10 से 12 हज़ार, कहीं पर भी आप फीस ऑफलाइन जाकर के पढ़ेंगे तो यही सारा मटेरियल देते हैं जो हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर जा कर के आप 10 से 20 हज़ार रुपये दे आएंगे सालाना या 6 महीने का, और मंथली 700 से 800 रुपये होते हैं, हम आपको फ्री दे रहे हैं। तो कम से कम यार देखिए कि टीचर मेहनत कर रहा है तो कम से कम यार एक शेयर तो बनता ही है। तो सेशन यार जी आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप जितने भी आपके ग्रुप हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टा में, तो शेयर करिए और लाइक करिए। अगला हम कॉन्सेप्ट आपको लेकर के आते हैं, इफ एफ एंड एफ ई, यदि वर्ड के अंत में ये एफ और एफ ई दी है तो इसमें क्या जोड़ करके बनाते हैं आपका प्लूरल, वी ई एस। इसमें क्या जोड़ कर प्लूरल बनाते हैं, यदि आपके वर्ड के अंत में एफ एंड एफ ई दिया है, एफ एंड एफ ई दिया है तो इसमें वी ई एस जोड़ करके हम इसको क्या बना लेते हैं, प्लूरल बना लेते हैं, और एफ और ई को हटा देते हैं। जैसे उसमें वाई को हटाया था इसी तरह से इसमें रिमूव, या आप वो कर दीजिए रिप्लेस, और रिमूव क्या, एफ एंड एफ ई। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, छोटी छोटी चीज़ें इसमें पूछ, जब भी इरर में आएगा तो हो सकता है आपका प्लूरल में केवल गलत हो, फॉर्म में मिस्टेक हो, यानी छोटी छोटी सी इरर ही हमारी जो होती हैं वही गलती करती हैं। जैसे हमारी हो गया वाइफ, लीफ, सेल्फ, इल्फ, तो इसका एफ ही हटेगा, इसका एफ हटेगा, इसका एफ हटेगा, इसका एफ हटेगा, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, वी ई एस, और एफ और ई को हटा देंगे, लिखेंगे नहीं। इसका आपका हो जाएगा वाइफ्स, इसका आपका हो जाएगा लीव्स, इसका हो जाएगा सेल्व्स, इसका हो जाएगा इल्व्स। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसके और भी एग्जाम्पल है भाई, बताने को हम 2 3 4 एग्जाम्पल इसलिए बताते हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। समझ में तो एक से भी आ जाए, लेकिन हो सकता है कि दूसरे से ना आए, एक से ना आए और दूसरा समझ लें, तो कॉन्सेप्ट ले करके उसके साथ 3 3 4 4 एग्जाम्पल बता देते हैं ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। अच्छा देखिए, हमारा एक्सेप्शंस जो होते हैं, एक्सेप्शंस हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले भाई। अपवाद जो होते हैं, अपवाद भाई अगर कोई काम आप अच्छा कर रहे हो तो उसमें टांग अड़ाने वाला कोई ना कोई आ ही जाता है, कहते हैं ना कबाब में हड्डी। तो वही चीज़ है कि एक्सेप्शन हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, कहीं पर भी कोई भी रूल अगर अप्लाई होता है आपका तो उसके एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं। तो यहाँ इसमें जो हमने आपका रूल बताया है इसमें भी एक्सेप्शन है, बट अपनी क्लास में क्या है, अपनी क्लास में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। पेशेंस बना करके रखिए, तो जितना पढ़ाते हैं उतना रेगुलरिटी पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। तो आज के सेशन में हम यहीं तक रखते हैं। तो भले ही आपको थोड़ा पढ़ाया हो, 10 से 15 मिनट की वीडियो हो, लेकिन वो वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की है। उसको आप ये ना समझिए कि 4 से 5 रूल बता दिए तो इतने में क्या हो जाएगा, इतने में कंपटीशन क्रैक हो जाएगा क्या। तो वही 4 से 5 जो रूल हैं उसी हो सकता है आप इसी वही आपको एग्जाम्पल में कंपटीशन में पास करवा दें, है ना। तो ये कभी छोटी छोटी चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए जय हिंद।